राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आया ओपिनियन पोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे के बाद बदले सियासी समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल हिंदी टिप्स इन इंडिया न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। लगभग 1 से 2 लाख लोगों की संख्या में लोग मौजूद थे और इस दौरान लगभग 40 से 45 सीटों को टारगेट किया गया। खाटू श्याम से लेकर बाबा रामदेव सहित बीकानेर के भुजिया और रसगुल्लों के नामों पर भी का भी नाम लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 जिलों यहां पर 45 विधानसभा सीटों को टारगेट किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण काफी स्क्रिप्टेबल लगा और इस दौरान उन्होंने हर जिले की तारीफ की और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए गंगानगर से लेकर नागौर और जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक के लोग आए थे। ऐसे में जो नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, नए सियासी ओपिनियन सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा और ताजा ओपिनियन पोल है, वो आज की इस वीडियो में देंगे। तो चलिए जानते हैं राजस्थान का ओपिनियन पोल। नमस्कार, राम राम सभी राजस्थान के वासियों को नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा समय है नहीं, ऐसे में राजस्थान की एक सीट के बारे में बात करेंगे और किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले अजमेर की बात करें तो अजमेर में कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां पर कोई सीट जीतती हुई हासिल नहीं कर रही है। अन्य की बात करें तो अन्य यहां पर 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। अलवर जिला राजनीतिक तौर पर काफी अहम जिला है, जिस जिले के अंतर्गत 10 सीटें आती है और इन 10 सीटों में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां से कोई सीट नहीं जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य यहां से काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति में 1 सीट जीत रहे निर्दलीय प्रत्याशी, जबकि बसपा यहां पर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला यहां से हमें देखने को मिल रहा है, जबकि बीटीपी इस जिले से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। बीटीपी 1 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है, जबकि आपको बता दें कि 12 से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पर जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है। अन्य इस जिले से कोई सीट नहीं जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि हम अगर बाड़मेर की बात करें तो राजनीतिक तौर पर पश्चिमी राजस्थान का एक अहम जिला बाड़मेर, जिसके अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा सीटों में वर्तमान में कांग्रेस के खाते में 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है जो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर में काफी प्रभावित करती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है बाड़मेर जिले से। इसी बीच आपको बता दें भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा काफी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, वहीं दोस्तों कांग्रेस 1 सीट पर और अन्य के खाते में यहां से 1 सीट के खाते में नजर आ रही है। काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है, जबकि आपको बता दें कि बीकानेर की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 सीटों में कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें हैं, तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां से 4 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस जिले से 1 सीट जीत रही है, तो अन्य के खाते में यहां से कोई सीट नहीं जा रही है। बूंदी की बात करें तो बूंदी जिला अपने आप में एक महत्व प्रभाव रखता है। कांग्रेस इस जिले से 1 सीट जीत रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की यहां पर अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ काफी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी 3 और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पर कब्जा जमा रही है। वहीं दोस्तों चूरू जिले की ओर बढ़े तो 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के खाते में यहां से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों
भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 3 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1। दौसा जिले की बात करें तो दौसा जिले में टोटल 5 सीटें हैं और कांग्रेस यहाँ से 1 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है। तो वहीं धौलपुर की बात करें तो धौलपुर से बीजेपी को यहाँ पर वर्तमान में 4 में से 4 की 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों काफ़ी रोचक और अहम स्थिति है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस यहाँ से कोई सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं जा रही है। तो डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ से वर्तमान में 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से कोई सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर नहीं आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। तो गंगानगर की बात करें तो 6 सीटों वाले गंगानगर में रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला है जहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस यहाँ से 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी इस जिले से 4 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत 5 सीटें आती हैं और 5 सीटों में काफ़ी रोचक और अहम स्थिति नजर आ रही है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इस जिले से 2 सीटों पर कब्जा जमा रही है तो भारतीय जनता पार्टी इस जिले से 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुकाबला रोचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच अन्य के खाते में कोई सीट नज़र नहीं आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि जयपुर की बात करें तो सबसे अधिक राजस्थान में जयपुर में 19 सीटें हैं। जयपुर जिला भागों में बदल चुका है लेकिन अभी वर्तमान जयपुर की स्थिति में 19 सीटें हैं और इन 19 सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबला राजस्थान विधानसभा चुनाव से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र हमें यहाँ से नहीं आ रही है। इसी के चलते घमासान और रोचक परिस्थितियां हैं। तो सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में वर्तमान में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के खाते में यहां से आपको बता दें कि वर्तमान की परिस्थितियों में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस जिले से यहां पर वर्तमान में 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। सीकर की 8 सीटों की बात करें तो सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है जो कि इस बार चुनावी दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रोचक और अहम स्थिति कांग्रेस 2 सीटें यहाँ से कब्जे जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। अन्य की 1 सीट है। सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले की 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ से 1 सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है। टोंक जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में वर्तमान में कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अन्य के खाते में कोई सीट यहाँ से हमें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की 7 सीटों में वर्तमान की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों में से 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण उलटफेर वाला अपडेट है जो इस जिले से हमें देखने को मिल रहा है जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। इस प्रकार से फाइनल ओपिनियन पोल 200 सीटों की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार गंवानी पड़ती हुई नजर आ सकती है। मात्र 42 सीटों के साथ
यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है, जबकि आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 138 सीटों के विशालतन बहुमत के आंकड़े को हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि आरएलपी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। काफ़ी रोचक और अहम स्थिति है। जबकि आपको बता दें आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी भी यहाँ से हमें जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में जो स्थिति है अन्य के खाते में यहाँ से 11-13 सीटें जा रही है। तो दोस्तों राजस्थान का ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण और नए ताजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आया ओपिनियन पोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे के बाद बदले सियासी समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल हिंदी टिप्स इन इंडिया न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। लगभग 1 से 2 लाख लोगों की संख्या में लोग मौजूद थे और इस दौरान लगभग 40 से 45 सीटों को टारगेट किया गया। खाटू श्याम से लेकर बाबा रामदेव सहित बीकानेर के भुजिया और रसगुल्लों के नामों पर भी का भी नाम लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 जिलों यहाँ पर 45 विधानसभा सीटों को टारगेट किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण काफ़ी स्क्रिप्टेबल लगा और इस दौरान उन्होंने हर जिले की तारीफ की और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए गंगानगर से लेकर नागौर और जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक के लोग आए थे। ऐसे में जो नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, नए सियासी ओपिनियन सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल है, वो आज की इस वीडियो में देंगे। तो चलिए जानते हैं राजस्थान का ओपिनियन पोल। नमस्कार, राम राम सभी राजस्थान के वासियों को नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब ज़्यादा समय है नहीं, ऐसे में राजस्थान की एक सीट के बारे में बात करेंगे और किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले अजमेर की बात करें तो अजमेर में कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर कोई सीट जीतती हुई हासिल नहीं कर रही है। अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ पर 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। अलवर जिला राजनीतिक तौर पर काफी अहम जिला है, जिस जिले के अंतर्गत 10 सीटें आती है और इन 10 सीटों में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां से कोई सीट नहीं जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य यहां से काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति में 1 सीट जीत रहे निर्दलीय प्रत्याशी, जबकि बसपा यहां पर बांसवाड़ा की बात करें तो 4 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत 5 सीटें आती हैं और 5 सीटों में काफ़ी रोचक और अहम स्थिति नज़र आ रही है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इस जिले से 2 सीटों पर कब्जा जमा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस जिले से 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि मुकाबला रोचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच अन्य के खाते में कोई सीट नज़र नहीं आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि जयपुर की बात करें तो सबसे अधिक राजस्थान में जयपुर में 19 सीटें हैं। जयपुर जिला भागों में बदल चुका है, लेकिन अभी वर्तमान जयपुर की स्थिति में 19 सीटें हैं और इन 19 सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबला राजस्थान विधानसभा चुनाव से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नज़र हमें यहाँ से नहीं आ रही है। इसी के चलते घमासान और रोचक परिस्थितियां हैं। तो सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में वर्तमान में 4 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के खाते में यहां से आपको बता दें कि वर्तमान की परिस्थितियों में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस जिले से यहां पर वर्तमान में 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नज़र आ रही है। सीकर की 8 सीटों की बात करें तो सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जो कि इस बार चुनावी दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रोचक और अहम स्थिति, कांग्रेस 2 सीटें यहाँ से कब्जे जमाने में कामयाबी
कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। अन्य की एक सीट है सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले की 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां से एक सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है। टोंक जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में वर्तमान में कांग्रेस को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अन्य के खाते में कोई सीट यहां से हमें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की 7 सीटों में वर्तमान की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों में से 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण उलटफेर वाला अपडेट है जो इस जिले से हमें देखने को मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। इस प्रकार से फाइनल ओपिनियन पोल 200 सीटों की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल के अनुसार यहां पर वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार गंवानी पड़ती हुई नजर आ सकती है। मात्र 42 सीटों के साथ यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है, जबकि आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 138 सीटों के विशालतन बहुमत के आंकड़े को हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि आरएलपी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। काफ़ी रोचक और अहम स्थिति है। जबकि आपको बता दें आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी भी यहाँ से हमें जीतती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में जो स्थिति है अन्य के खाते में यहाँ से 11-13 सीटें जा रही है। तो दोस्तों राजस्थान का ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण और नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।